8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल और 2 अप्रैल 2025 को पेश बिल में काफी अंतर है। मूल ड्राफ्ट में 14 बदलावों के बाद इसे दोबारा पेश किया गया, जिनमें ज्यादातर अहम सुझाव जेपीसी में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों ने दिए। अगर ये बदलाव न हुए होते तो कानून बनने के बाद वक्फ की संपत्तियों में बड़ी उथल पुथल मच सकती थी। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ। इस पर विपक्ष के विरोध के बाद बिल का ड्राफ्ट संसद की 31 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी में 19 एनडीए के सांसद, 11 विपक्षी दलों के सांसद और एआईएमआईएम के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी शामिल थे। 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने ड्राफ्ट को मंजूरी देकर जेपीसी में शामिल एनडीए सांसदों को सुझाए 14 संशोधनों को स्वीकार किया, जबकि विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज किया। 19 फरवरी को मोदी कैबिनेट ने इन्हें मंजूरी दे दी है और 2 अप्रैल 2025 को इसे दोबारा लोकसभा में पेश किया गया। तो क्या मोदी सरकार नायडू और नीतीश के सुझाव मानने को मजबूर है, विवश है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार 2 वजहों से टीडीपी और जेडीयू के सुझावों को दरकिनार नहीं कर सकती। वक्फ बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य बहुमत की जरूरत है। एनडीए की केंद्र सरकार में बीजेपी को अपनी दम पर बहुमत नहीं हासिल है। जिन सहयोगी दलों के दम पर सरकार बनी है उनमें टीडीपी और जेडीयू के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। अब ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिमों को क्यों साधना चाहते हैं। इसकी वजह बिहार और आंध्र प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। 2023 के जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 17.7% मुसलमान हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर 30% से ज्यादा वोटर्स मुसलमान हैं, यानी ये 32 मुस्लिम बहुल सीटें बहुमत का 122 सीटों का आंकड़ा हासिल करने में मददगार होती है। इन 32 में से 7 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 बार से जीत रही है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 12 और जेडीयू ने 6 मुस्लिम बहुल सीटें जीती, जबकि कांग्रेस और आरजेडी को 5-5 सीटें मिली। अब जानकारों का मानना है कि बिहार चुनावों के मद्देनजर जेडीयू मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जहां उससे मुस्लिम वोटर्स को साधने की जरूरत महसूस होती है। आंध्र प्रदेश में 75% मुसलमान टीडीपी के वोटर हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली टीडीपी और बीजेपी जेएसपी की गठबंधन सरकार है। इस अलायंस को 2024 में 175 में से 147 सीटें मिली। आंध्र प्रदेश में करीब 75 लाख यानी कुल आबादी के करीब 9.5% मुस्लिम वोटर्स हैं। करीब 20 सीटों पर 15 से 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के चुनाव में पूरी प्रदेश में करीब 75% मुस्लिम वोट अकेले टीडीपी को मिला। बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद टीडीपी इस वोट शेयर को लूज नहीं करना चाहती, इसलिए वक्फ बिल के मामले पर नायडू ने जमात इस्लामी हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुलाकात की और कानूनी एक्सपर्ट से चर्चा की। कहा जा रहा है कि टीडीपी के प्रभाव के चलते जेपीसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान मेंबर शामिल करने का निर्णय केंद्र के बजाय राज्य सरकार पर छोड़ा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम इस नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना